हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। पवित्र आत्मा को लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, आज गलत गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं। पवित्र आत्मा के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही हैं, जैसे बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा मानते ही नहीं हैं। परमेश्वर ने जो शक्ति के रूप में जो हमें दिया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस को भी मैंने इस प्रकार से देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा वह एक शक्ति है, एक पावर है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के वचनों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति या पावर नहीं है, बल्कि वह स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। दोस्तों, बहुत सारी जगह पर पवित्र आत्मा को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। शायद आपको भी पवित्र आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होगी, इसलिए हो सकता है कि आप भी पवित्र आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाए होंगे या पवित्र आत्मा क्या है इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही आसानी से और वचनों के द्वारा ये समझाऊंगी कि पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, परंतु वह एक व्यक्ति है जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, जो हमारे और आपकी तरह बोल सकता है, जो हमारे और आपकी तरह बात कर सकता है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति है। तो परमेश्वर का ये स्वयं आत्मा है, क्योंकि हम सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। देखिए, बाइबल हमें हमेशा यही चीज़ दिखाती है कि परमेश्वर एक परमेश्वर है, यानी कि त्रिएक परमेश्वर है और उनके तीन अलग अलग रूप हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वह एक ही है। लेकिन एक ही परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व को हम देखते हैं, पहले पिता, दूसरा पुत्र और तीसरा पवित्र आत्मा। ये तीनों ही परमेश्वर हैं। इन चीज़ों को हम बाइबल में देखते हैं, तो इसलिए बहुत सारी जगह पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की एक शक्ति है। और आज हम देख रहे होंगे बहुत सारे चर्चेस में भी पवित्र आत्मा को लेकर के लोग कैसी कैसी चीज़ों को कहते हैं या कर रहे हैं। कोई पवित्र आत्मा से करंट लगवा रहा है या कोई पवित्र आत्मा से वॉमिट यानी उल्टी करवा रहा है। कोई करंट से दौड़ने लगता है, कोई उल्टा सीधा चिल्लाने कूदने फांदने लगता है तो उसके अंदर करंट दौड़ने लगता है, या कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है या चिल्लाने या कूदने फांदने लगता है। ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा का ये काम नहीं होता। आज बहुत सारे चर्चेस में जो है बहुत सारे लोग प्रचारक जो हैं ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा को अपने हिसाब से चला रहे हैं। यानी वे ये सब कहते हैं कि पवित्र आत्मा ये काम करता है, जबकि वह पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जो है वह कुछ नहीं करता, इस तरह से आपको जो लोग दिखा रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इस पर आज हम गौर करेंगे। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा आप स्वयं परमेश्वर हैं। मैं 3 बातें यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात कि पवित्र आत्मा जो है वह सोच समझ रखता है, बुद्धि है उसके पास, उसके अंदर है। पवित्र आत्मा में जीवन भी है और वह हर एक आत्माओं को, भावनाओं को समझता है और उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूँगी जो कि हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और 11 आयत में। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये पवित्र आत्मा के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि ये सारे काम यानी कि आत्मिक वरदान जो हैं, वह जो आत्मिक वरदान दिए जाते हैं वह परमेश्वर की ओर से जो अगुवाई में होते हैं, ये कौन देता है? ये पवित्र आत्मा देता है। और कैसे देता है? पवित्र आत्मा खुद ही क्या करता है, इन वरदानों को देता है और जिसको चाहे उसको बांट देता है।
वे खुद ये चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किसको हमें कौन सा वरदान देना है। किसी को भविष्यवाणी का वरदान देना है, किसको चंगाई का वरदान देना है, किसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास मजबूत करने का वरदान देना है, किसको सुसमाचार का वरदान देना है। इसका निर्णय कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। अगर ये कोई शक्ति होती, यानी कोई पावर होती या कोई स्पिरिट होती, या जिस प्रकार से लोग आज कह रहे हैं कि ये पावर है या शक्ति है या कोई तंत्र मंत्र जैसी चीज़ होती, या बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं आज हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके जो है सामने पेश कर दिया है। उन्हें लगता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की एक शक्ति है, बस और कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। अगर वो शक्ति होते तो आप सोच कर देखिए कि क्या शक्ति अपने निर्णय ले सकती है? शक्ति को जिसने भेजा होगा वह उससे उतना काम करा सकता है। शक्ति खुद सोच समझ कर काम नहीं कर सकती। कोई पावर किसी के अंदर होगी तो वो किसी के नियंत्रण में होकर के काम करती है। वह खुद से अपने अनुसार काम नहीं कर सकती है। कुछ उड़ने की ऐसी शक्ति है, कुछ किसी को कोई बता रहा है कि वो चंगा करने की शक्ति है, या वह डिसाइड कर रहे हैं कि वह क्या करना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा कोई शक्ति या पावर नहीं है। वह पवित्र आत्मा जो है वह स्वयं परमेश्वर है। तो वे क्या करते हैं? वे खुद ही चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा कि पवित्र आत्मा जिसको चाहे उसको क्या करता है? वरदानों को दे देता है। कि परमेश्वर की आत्मा जो है वह बुद्धिमान है, उसके पास सोच है, समझ है, वह हम जैसे सोच समझ सकती है। इस प्रकार से जो है उसके अंदर भी सोच और समझ रखने की जो है शक्ति है। और एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी रोमियो की पत्री में। तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और दूसरे वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा में जीवन है। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पर पौलुस कहते हैं जीवन जो है वह आत्मा है, यानी कि पवित्र आत्मा ने ही यीशु मसीह के द्वारा जो हम में जीवन भी है प्रदान किया। और वे क्या है? वे जीवन आत्मा है। पवित्र आत्मा में जीवन है। यहाँ साफ रीति से इस बात को हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा को कोई शक्ति वगैरह नहीं है, परंतु परमेश्वर का आत्मा है, जीवित आत्मा है। वह एक व्यक्ति है जो कि एक व्यक्तित्व को रखता है। जिसके अंदर एक व्यक्ति को हम अगर देखते हैं तो वह एक व्यक्ति है जो क्या करता है? सोचने समझने की शक्ति रखता है, जिसके अंदर विचार करने की शक्ति है, जिसके अंदर भावनाएं हैं। वह कोई इस प्रकार की शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई किसी प्रकार की शक्ति या पावर नहीं है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं और आसानी से अगर आप समझते हैं तो देखिए कि बाइबल में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, आत्मा जो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा ही है और जीवन भी, और आत्मा जीवनदायक है। कौन आत्मा? पवित्र आत्मा जीवनदायक है। पवित्र आत्मा ने ही हमें जीवन दिया। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे तो वहाँ पर उसके जी उठने पर यीशु मसीह से क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उसके साथ में था। यानी वे जो कुछ भी कर रहे थे वो कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि परमेश्वर उसके साथ थे। उसमें जीवन है, आत्मा है, प्राण है, वह सोच समझ सकते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में हम और अच्छे से जो कि समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, परंतु वह परमेश्वर का आत्मा है, जिसमें हम जैसे सोचने समझने की भावनाएं हैं, शक्तियां हैं, सामर्थ है, बुद्धि है, और वह पवित्र आत्मा के अंदर भावनाएं होती हैं। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे जो कि बाइबल में हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ पर इस बात को हम देख रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित करना यानी पवित्र आत्मा के पास भी जो है वो फीलिंग्स हैं। पवित्र आत्मा में भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा दुखी होता है, पवित्र आत्मा को जो है बुरा लगता है। पवित्र आत्मा के अंदर सोचने समझने की शक्ति है। उससे कोई अच्छी बात जो है अच्छी लगेगी और बुरी बात बुरी लगेगी।
अगर पवित्र आत्मा को आप शोकित करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, चीज़ों को फील कर रहा है। पवित्र आत्मा को शक्ति है। पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर का स्वयं आत्मा है। एक शक्ति, एक पावर क्या इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा लेगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम उसको बल्ब को जो है वहाँ पर लगाएंगे, बल्ब रहेगा तो हम देख पाएंगे कि क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वह शक्ति को उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है उसको लगेगा कि परमेश्वर का जो आत्मा है, अगर वह उसको शोकित कर रहा है, पवित्र आत्मा को जो आत्मा है अगर उसको लगता है कि वह उसको दुख दे रहा है, तो क्या वो शक्ति जो है वह कार्य करेगी? जब एक इलेक्ट्रिसिटी कार्य करती है तो वह बल्ब को जलाती है, तो हम समझ जाते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह बल्ब में आ रही है, या लाइट जो है वह आ रही है। लेकिन अगर आप उसको शोकित कर देंगे तो क्या पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन वचनों के आधार पर हमें क्या सही है क्या गलत है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। पवित्र आत्मा खुद एक व्यक्ति है जो कि परमेश्वर का आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए आगे से जब भी आप पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में विचार करते हैं, या कुछ पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ें आपके जीवन में आप लागू करते हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर इस प्रकार से पवित्र आत्मा कार्य करता है। यीशु मसीह एक व्यक्ति है, इस प्रकार पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति है या पवित्र आत्मा कोई पावर है, या वह व्यक्ति परमेश्वर ने एक सामर्थ्य के तौर पर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप समझ पा रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे लोग छोटी छोटी शिक्षाओं को फैला रहे हैं, अलग अलग वचनों को दिखा करके मसीही लोगों को गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे, उनके वचनों को सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर एक सच्चा विश्वासी मसीह बनना चाहते हैं तो बाइबल को ज़रूर पढ़िए और अपने आप को और लोगों को जांचना शुरू करिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी और आप चीज़ों को जान और समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आने पर आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।